हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल सीपीके मैथ फॉर। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। और जो ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो नए नए वीडियोज़ हैं जो आपकी हेल्पफुल होंगे वो सारे वीडियोज आपके पास पहुंचे जल्द से जल्द। और यहाँ थोड़ी सी मैं बता दूं, अगर आपको चाहिए कि सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कीजिए 7979993255 पे व्हाट्सएप नंबर। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज कॉल कीजिएगा अगर मान लीजिए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है हमें। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, फ्री होकर आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायो है या इंग्लिश हो या हिंदी हो, सबका नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे आपके व्हाट्सएप के जरिए। और एक बातें कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लास जो 11-12 की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ या वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल है हमारा सीपीके मैथ्स। आप सर्च कीजिएगा या हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिस चैनल पर ये वीडियोस देख रहे हैं आप। अभी फिलहाल जो हम लोग फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो स्थित वैद्युतिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और चैप्टर 1 का देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है समझाएं। तो देखिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत, हमारा आवेश का ऐसे लिखिए, जिस तरीका से लिखा हुआ है उसी तरीका से आप आंसर शीट तैयार कीजिएगा। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, किसी संकाय का कुल आवेश, किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है। ध्यान दीजिए, किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इनकी सृष्टि की जा सकती है। सृष्टि दैट मीन्स उत्पन्न, नहीं इसे नष्ट की जा सकती और न ही सृष्टि की जा सकती है। किसी भी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश रहता है वही प्रक्रिया के बाद भी आवेश रहता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। अपनी भाषा में समझे तो कोई भी आवेश को नहीं हम लोग निर्माण कर सकते हैं और नहीं उसे समाप्त कर सकते हैं। जो पहले आवेश रहता है वही प्रक्रिया के बाद आवेश शामिल होता है। यही हमारा जो सिद्धांत है आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है, विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर शीट हम लोग देखेंगे। विद्युत क्षेत्र हम लोग हेडिंग डालेंगे आंसर, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहां विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, दैट मीन्स मान लीजिए कोई आवेश हो, कोई आवेश जैसे मान लीजिए क्यू आवेश है, तो इस आवेश के वह है, एक मिनट, हाँ मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इसके आसपास के वह क्षेत्र, इसके आसपास के वह क्षेत्र जहां पर इसके गुण, आवेश के गुण हमारे अनुभव किए जा सकते हैं, यही हमारे क्षेत्र होते हैं, वो हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। हाँ, तो आगे जब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। देखिए कितना डिफिनेशन है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु के, कोई भी बिंदु, मान लीजिए कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, ये पूरे क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में कोई एक बिंदु के एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर जो क्रियाशील बल, जो बल क्रिया करता है, वही क्रियाशील बल हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर देखिए, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और इस चैनल पर नए नए आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब बताए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा,
वैद्युत स्थितिकी में गाउस के प्रमेय लिखिए। वैद्युत स्थितिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। गाउस का प्रमेय हमेशा हर बार पूछता है 5 नंबर में या 2 नंबर में, ये फिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग लिखेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? तो देखिए वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आवेश का वितरण और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है, वही हमारा गाउस का प्रमेय है। देखिए अब इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, वही हमारा गाउस का प्रमेय होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके साई मात्रक को लिखें। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है मेरे भाई? तो किसी विद्युतीय तीव्रता दैट मीन्स ई वेक्टर एवं अल्पांशीय क्षेत्र सदिश ds वेक्टर, अल्पांशीय क्षेत्र सदिश दैट मीन्स ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता और अल्पांशीय क्षेत्र अल्पांशीय क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। अर्थात विद्युतीय फ्लक्स इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ई वेक्टर क्या है? तो ई वेक्टर हमारा विद्युत तीव्रता और ds वेक्टर क्या है? तो अल्पांशीय क्षेत्र सदिश है। इसका जो अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट जो होता है विद्युत फ्लक्स का, दैट मीन्स अगर वेक्टर हटा दे तो cos थीटा विराजमान हो जाएगा, यानी ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू eds cos थीटा। हाँ, इसके साई मात्रक लिखने थे। तो विद्युतीय फ्लक्स एक सदिश राशि होता है, ये पहला गुण भी इसके 2-3 हैं। विद्युतीय फ्लक्स एक क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि अदिश गुणनफल हो रहा है, अदिश राशि है। हाँ, इसके साई मात्रक की बातें कर रहे हैं। इसके साई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कूलम्ब इनवर्स आप बोल सकते हो। इसको कैसे पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स या पर कूलम्ब भी पढ़ सकते हैं, होता है। इसका साई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका देखिए विमीय सूत्र यहाँ पे लिख दिया गया है। आप देखिए साई मात्रक केवल लिखना था, यहाँ पर आप 2 चीजें सीख गए कि विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ml की पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र ml क्यू t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग का? तो 5 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है वो लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषित करना है, तो देखते हैं आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P = Q + 2L होता है। यह एक सदिश राशि होता है। कौन सदिश राशि होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P = Q × 2L
2L होता है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की होती है, ऋणावेश के धनावेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक, ध्यान दीजिए, एसआई मात्रक मात्र कूलम मीटर होता है। आपको बताते ही सारे क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में ही बोल दिए 7978999325 है। आप व्हाट्सएप नंबर वहां से आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सएप कीजिएगा तो सारे पीडीएफ आपको वहां पर भेज देंगे। और साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां भी लिंक है, उस लिंक से भी डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको मैसेज करने होंगे। तो चलते हैं आगे। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे, मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा लिखिए। मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा को लिखिए। मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक, ध्यान दीजिए, मात्रक और केवल विमा में लिखिए नहीं। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। देखिए -1 है तो उसे इनवर्स पढ़ सकते हैं आप। कूलम्ब स्क्वायर n के पावर -1 दैट मीन्स न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 होता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। विद्युतशीलता के विमीय जो सूत्र होता है वो होता है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2 दैट मीन्स m इनवर्स l के पावर -1 t के पावर 4 होता है और a के पावर -2 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या है? 7 है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? अब देखिए इसका आंसर शीट। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा होता दैट मीन्स एक दूसरे को काटता तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शाएगी, जो संभव नहीं है। अतः दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। अगर थोड़ा सा इसका डायग्राम को समझें, जैसे मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं मान लीजिए एक दूसरे को काट रही है। मान लीजिए ये बल रेखाएं ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, इस बिंदु पर बिंदु P पर काट रही है, ये हमारे बल रेखाएं। अब बताइए बल रेखाएं तो हमारे दो इसके स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। पहला स्पर्श रेखा, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पहला स्पर्श रेखा, ये हमारा पहला स्पर्श रेखा, और इधर से हमारा दूसरा स्पर्श रेखा, इधर से हमारा दूसरा स्पर्श रेखा। तो जब देखो दो स्पर्श रेखाएं यानी कि दिशा तो हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए कभी भी दिशा दो नहीं हो सकता है, इसलिए बल रेखाएं की कभी दिशा दो नहीं होता है। नॉर्थ से साउथ की ओर दिशा होता है, दिशा भी समझ लीजिए। तो यहीं पर लिखा गया है आपका क्वेश्चन, आपका आंसर शीट तैयार किया है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी जो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शाती, जो संभव नहीं है। अतः दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ये आसान क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबके इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स भी हम दे देंगे, आपको बार बार कह रहे हैं, आपको मैसेज करने होंगे। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण हमेशा विद्युत आवेश का पूर्णांक, विद्युत आवेश को ई से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, पूर्णांक संख्या के गुणक के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण विद्युत आवेश के पूर्णांक संख्या के गुणक के रूप में होता है, जिसे आवेशों का क्वांटमीकरण कहा जाता है। अर्थात Q + NE प्लस माइनस एन हमारा क्या है यहाँ? पूर्णांक, यानी दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 धन पूर्णांक, और
धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों, देखिए प्लस माइनस दे दिए तो धन और ऋण दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस माइनस है, धन ऋण दोनों हो जाएंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स आवेश, ओके, किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण हमेशा विद्युत आवेश का पूर्णांक संख्या के गुणक के रूप में होता है, जिसे आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां n इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या है? अभी विद्युत बल रेखाएं के बारे में देखे कि एक दूसरे को नहीं काटती थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं होते क्या हैं, इसके मुख्य गुण को लिखें या मुख्य गुण क्या होते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश बंद करता है। विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश बंद रहता है या बंद करता है, ठीक है, कभी भी बंद रहता है, एक छोर से जाएगा दूसरे छोर पे निकल जाएगा, फिर अगले छोर पे आएगा निकल जाएगा, बंद रहता है, प्योरली बंद रहता है। कौन? विद्युतीय बल रेखाएं, ओके। और इसके मुख्य गुण की बातें करें, विद्युत बल रेखा के गुण की बातें करें, तो पहला गुण हमारा क्या है? पहला गुण है विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती है, निगेटिव आवेश पर बंद हो जाती है, माने कि प्रवेश कर जाती है। प्लस पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में बंद हो जाती है। सेकंड की बातें करें हम कि विद्युत बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि जो स्पर्श रेखा पर खींची जाएगी जो हमारा रेखा, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा की रेखा होता है। ध्यान दीजिए, विद्युत बल रेखाएं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है कि किसी बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगला हमारा तीसरा गुण है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? पिछले क्वेश्चन में देखिए हम लोग, आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपकी मेहनत में हमेशा हम साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है? अभी हम लोग पहले ही देखे क्वांटमीकरण होता क्या है। तो क्या क्वांटमीकरण होता था क्वांटमीकरण यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब यहाँ पर दिख रहे हैं कि क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण क्या है भैया? तो इसका मूल कारण है किसका? तो वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना। ध्यान दीजिए, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है कि एक के वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना। स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। स्थानांतरण तो होगा, इसका मूल कारण तो है ही, लेकिन किसके द्वारा? तो पूर्णांक संख्याओं के द्वारा, यानी पूर्णांक संख्याओं में ही इसका स्थानांतरण कर सकता है। कौन? तो वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण। एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण क्या होता है, इसके मूल कारण क्या है, तो क्या होता है तो पहले पढ़ चुके। मूल कारण अभी देख रहे हैं कि इसके मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। अगला देखते हैं 11 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। जूल में व्यक्त करना है किसका? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आगे चलते हैं इसके उत्तर की ओर। उत्तर की ओर क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
वह ऊर्जा है। अब इलेक्ट्रॉन का परिभाषा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है, यानी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है, प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। आगे देखते हैं, इसका संख्यात्मक मान जूल में, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 × 6 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल यानी -19 जूल होता है। 1.6 × 10 टू द पावर -19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। ध्यान दीजिए, अगला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर वैद्युत यहाँ होगा, यहाँ वैद्युत होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके प्रयोग को लिखें। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके प्रयोग को लिखें। तो आते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में। तो स्थिर वैद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक विद्युत आवेश क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जा सकता है या बचाया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। उसे फैराडे पिंजरा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आपको बुलवाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। स्थिर वैद्युत परीक्षण का दूसरा नाम भी है फैराडे पिंजरा। फैराडे पिंजरा पूछ सकता है, फैराडे पिंजरा क्या है या स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है। तो आप परिभाषा दीजिएगा कि स्थिर वैद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक विद्युत आवेश क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। आंतरिक विद्युत आवेश क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत परीक्षण कहते हैं। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं। उपयोग को देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आवेश +Q1 +Q2 और +Q3 के पास रखे बंद सतह, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स, बंद क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स कितने भी आवेश 0 होते हैं। देख लेते हैं आंसर शीट क्या होगा इसका। तो कुल फ्लक्स 0 होगा। अभी बताया कि बंद सतह का, तो बंद सतह पर फ्लक्स का मान क्या होता है, 0, आवेश कितना भी हो। तो बंद फ्लक्स में बंद सतह में कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि सतह के अंदर कुल आवेश 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों। ध्यान दीजिए, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों। तो उत्तर हम लोगों का होगा विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती है, अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं रह जाएगी, जो असंभव है। एक बार पढ़िए, विद्युत क्षेत्र रेखा एक वक्र होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती है, अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी, जो असंभव है, जो संभव नहीं है। अब देखिए अगला, बलों के अध्यारोपण
का सिद्धांत क्या है, या बलों के अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। बलों के अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, तो आते हैं, यदि किसी निकाय में प्रत्येक आवेशों, यदि किसी निकाय में अनेक आवेशों, ध्यान दीजिए अनेक आवेशों, किसी निकाय में अनेक आवेशों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों को सदिश युग होता है, जिसे बलों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग होता है, जिसे बलों के अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अर्थात अगर हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कुल है, ये हमारा कुल वेक्टर है, टोटल वेक्टर इज इक्वल टू, मान ले टोटल, मैंने टोटल वेक्टर दैट मीन्स बल का बल, फोर सम आवेश का बल की बातें कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, जितने आवेश होंगे सबके बलों के योग के बराबर होता है, वही बलों का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। आई होप कि आपको ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आए होंगे। सारे 15 के 15 क्वेश्चन का नोट्स तैयार कीजिए, नोट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हम बता दें 7979993255 है। इस नंबर को आप ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप से आप मैसेज कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ, सारे पीडीएफ आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के बाय, जय हिंद।